दोस्तों नमस्कार। राजनीति में ये एक भ्रम फैलाया गया है कि यदि आपको राजनीति में सफल होना है तो इसके लिए आपके पास बहुत सारा धनबल और बाहुबल होना चाहिए, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। यदि आप पन्ने पलटा कर देखें कि राजनीति में कौन लोग सफल होते हैं तो आपको ज्यादातर वो लोग मिलेंगे जिनके पास न धनबल था न बाहुबल था, और ये एक भ्रम है जो राजनीति में फैलाया गया है। यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि बिना पैसे के राजनीति कैसे करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप कोच हूं और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को राजनीति के माध्यम से एक बेहतरीन नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं कि कम पैसों के या बिना पैसों के आप कैसे सफलतापूर्वक राजनीति में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं इन्हें आप कभी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं 6 ऐसे तरीके जिसमें आप बहुत ही कम पैसों में या बिना पैसों के राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर लोग ये सोचते हैं कि राजनीति में आपको बहुत सारा पैसों की जरूरत होती है सफल होने के लिए, लेकिन अगर ऐसा होता तो जितने धनाढ्य लोग हैं, जितने के रिच लोग हैं, वही लोग राजनीति में सफल हो पाते। तो ये सिर्फ एक भ्रम है, और यदि आप राजनीति स्मार्ट तरीके से करते हैं तो आप बिना पैसों के या कम पैसों के भी राजनीति में सफल हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो तरीके कौन से हैं। सबसे पहला तरीका, राजनीति में सफलता का सबसे पहला सीक्रेट है नेटवर्किंग, यानी दूसरे लोगों के साथ संपर्क बनाना। देखिए, राजनीति में अगर आपको सफल होना है तो आपको लोगों की मदद करनी पड़ेगी, और लोगों की ज्यादातर मदद आप कर सकते हैं अलग अलग सरकारी विभागों से। जो भी लोग पीड़ित हैं, जिनके काम नहीं हो रहे हैं सरकारी विभागों में, तो ऐसे सरकारी विभागों के अफसरों के साथ, ऐसे सरकारी विभाग में आपको अलग अलग ओहदेदारों के साथ नेटवर्किंग की कला सीखनी होगी। तो जितने ज्यादा अफसर आपके पहचान के होंगे उतने ज्यादा आप लोगों के काम करने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये एक सबसे आसान तरीका है कि आपके संबंध भी बहुत अच्छे लोगों के साथ बन जाते हैं, अच्छे विभाग में अच्छे अफसरों के साथ, और फिर उन अफसरों के साथ जो आपके जो संबंध बने हैं उसके हिसाब से आप लोगों के काम बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। तो स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, पुलिस थाना हो गए, और भी जितने सरकारी विभाग हैं जहां लोगों के काम होते हैं वहां पे आप नेटवर्किंग करना शुरू कीजिए और अफसरों से जान पहचान बनाइए। अफसरों से जान पहचान कैसे बनाएंगे? ये शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन शुरुआत में आपको कुछ ऐसे लोगों की पहचान करनी पड़ेगी जो उन अफसरों को जानते हैं, और उनके माध्यम से आप उन अफसरों तक पहुंचिए और आप उनको बताइए कि आप लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए लड़ते हैं, लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए राजनीति में काम करते हैं। तो इस तरीके की बातें जब आप उनसे करेंगे तो कभी भी आपको वो मना नहीं करेंगे, और आप इस तरीके से बेहतर संबंध उन अफसरों के साथ बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन आपकी बहुत मदद कर सकता है। सफलता का जो दूसरा तरीका है वो है किसी भी काम के लिए लोगों को ना नहीं कहें। किसी भी काम को आप ना मत बोलिए जब भी लोग आपके पास आते हैं। किसी तरीके से आप लोगों को ये दिखाइए कि आप उनके काम करने के लिए तैयार हैं और आप कोई ना कोई प्रयत्न कर रहे हैं, चाहे वो कोई चिट्ठी लिखने के माध्यम से हो, या किसी अधिकारी, कर्मचारी या किसी व्यक्ति से फोन पे बात करने का हो, या किसी के ऑफिस में जाकर उनसे बात करने का हो, या किसी से मुलाकात करने का हो। तो कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालिए कि लोगों को लगे कि जिस काम से मैं गया था उसके लिए आपने एक नेता के रूप में उनकी मदद जरूर करी है। तो इससे जब लोग आपको देखते हैं कि आप उनके लिए हाथ पैर मार रहे हैं, आप उनके समस्या को दूर करने के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो उनके दिल में आपके लिए एक अलग छवि बनती है। तो इस तरह की छवि आपको बनानी है कि आप किसी काम के लिए मना नहीं करते हैं, और लोग जो भी समस्या आपके पास लेकर आते हैं उसे सुलझाने का और उसे दूर करने का आप पूरा प्रयत्न करते हैं दिल से। तो ये मैसेज यदि आप देने में सफल होते हैं तो जिस व्यक्ति का भी आप काम करेंगे, काम करने में सफल होंगे या असफल होंगे, लेकिन दोनों ही केस में वो व्यक्ति जरूर ये देखेगा कि आपने अपनी तरफ से प्रयत्न
जरूर किया है, और फिर वो एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को बता सकता है कि किस तरीके से जब वो समस्या लेकर आपके पास आया था तो आपने उसकी मदद करी। तो और भी ज्यादा लोग आपको इस तरीके से जान पाएंगे कि आप कितनी चिंता करते हैं लोगों की समस्याओं को दूर करने की। तो ये हो गया दूसरा तरीका। सफल होने का तीसरा जो तरीका है वो है राजनीति में एक टोली या एक टीम का निर्माण करना। देखिए, राजनीति में वही सफल होता है जिसके पास एक अच्छी टीम होती है, और खासकर युवाओं की टीम होती है, और वो युवाओं की टीम हमेशा आपके साथ खड़ी होती है, जिससे आप उनके नेता की तरह दिखते हैं। जब भी आपके कोई कार्यक्रम हो तो वो टोली आपके साथ होनी चाहिए। जब भी आपके यहाँ कोई बड़ा नेता आता हो तो उनके स्वागत सत्कार के लिए, नारेबाजी के लिए आपके पास वो टीम उपस्थित होनी चाहिए, जिससे कोई बड़े नेता अगर आपको देखते हैं अपने सामने तो उनको ये समझ आ जाना चाहिए कि भाई इस हमारे जो नेता हैं इनके पास एक अच्छी खासी टीम है, और ये कोई अकेले राजनीति नहीं करते हैं, इनके साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो जितने लोग आपके साथ जुड़े होंगे उतना ज्यादा फायदा आपको राजनीति में मिलेगा। इसी प्रकार से यदि कोई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है या किसी रेडी पटरी वाले को कोई परेशान करता है तो आप इस टोली के माध्यम से उनकी मदद कर सकते हैं, जिससे कि ये भी मैसेज जाता है कि हाँ, ये अन्याय के खिलाफ जब भी इनकी बारी आती तो ये उठकर खड़े होते हैं पूरे अपने दल बल के साथ। तो इस तरीके से यदि आप अपने साथियों की अच्छी टीम तैयार करते हैं जो समय समय पर आपके काम आ सकें और इनके माध्यम से आप लोगों के काम आ सकें, तो इस तरीके से आप भी एक अच्छे नेता के रूप में धीरे धीरे अपनी पहचान बना सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा तरीका। राजनीति में सफल होने का चौथा जो तरीका है वो है ऐसे लोगों की पहचान करना जो ऑलरेडी धनी है, जिनके पास धन है और जो उस धन के माध्यम से लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो तब तक मदद नहीं करते जब तक उनकी पहचान नहीं होती, लोग उनके लिए तालियां नहीं बजाते या मंच पर उनका सम्मान नहीं होता उनका नाम लेकर। तो इनको कहते हैं स्पॉन्सर्स। तो आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए आपको अपने क्षेत्र में स्पॉन्सर्स ढूंढने की जरूरत है, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है और वो लोगों की मदद के लिए पैसा लगाना भी चाहते हैं, लेकिन उनके पास माध्यम नहीं। तो आप वो माध्यम बनिए जिससे कि आप उनका जो धन है, उनका पैसा है, उनको सही जगह सही लोगों तक पहुंचा सके। इससे उनका भी काम होता है और इससे आपका भी काम होता है। आप उनको वो जगह दिलाते हैं, वो मंच दिलाते हैं, वो सत्कार दिलाते हैं, वो सम्मान दिलाते हैं जिसको पाने के लिए वो इच्छुक होते हैं, और बदले में जो लोग होते हैं जो आपसे जुड़े होते हैं, जो आपको जानते हैं, वो ये देखते हैं कि किस तरीके से आपने ये सारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा है, इन महानुभावों को यहाँ लेकर आए हैं और इनके द्वारा उन लोगों की मदद हो रही है। तो आपको स्पॉन्सर्स ढूंढने चाहिए जो समय समय पर आपके लिए जो काम आते हैं उनको भी करने में आपकी मदद करें, और साथ ही साथ जनता के जो काम है जो आप करवाना चाहते हैं वो उनके माध्यम से आप करवा सकें। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, ये ऐसे हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो आपको भी उनका विश्वास जीतना पड़ेगा कि आप सही काम के लिए, सही लोगों के लिए उनसे आप मदद ले रहे हैं। और यदि ये विश्वास आप जीतने में सफल हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बड़ी बड़ी समस्या, कभी आपको गाड़ियों की जरूरत होगी, कभी आपको कार्यक्रम कराने के लिए बहुत सारे धन इकट्ठे करने होंगे, तो ऐसे अलग अलग समय पे जब आपको काम होंगे तो ये लोग आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार होंगे। तो इस तरीके से आप अपने क्षेत्र में ऐसे धनाढ़ लोग, ऐसे जो अमीर लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी जो संपन्न है, ऐसे लोगों से आप संपर्क बना सकते हैं और ऐसे लोगों का विश्वास जीत सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। इनसे मिलकर सफलता का पांचवा जो तरीका है वो है जो आपके लोकल लेवल पे, जो आपके क्षेत्र में जो प्रभावशाली नेता हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाना और उनका भरोसा जीतना। देखिए, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए जब तक आप बड़े नेताओं के साथ अच्छे संपर्क नहीं बनाएंगे तब तक आपका रास्ता थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये एक दो तरफा संवाद होता है, क्योंकि उन्हें भी युवाओं की जरूरत होती है अपने कार्यक्रमों में आने के लिए, अपने कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए और अपने क्षेत्र में मजबूती लाने के लिए। तो आप उनकी तब तक मदद करिए जब तक उनको भरोसा ना हो जाए कि हाँ, ये मेरे अपने हैं, ये मेरा अच्छा चाहते हैं, ये मुझे मजबूती देने के लिए काम कर रहे हैं, और बदले में फिर किसी दिन वो आपकी मदद करते हैं राजनीति में आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें समय लगता है, लेकिन ये एक अच्छा माध्यम है कि जो भी आपके
पार्टी के संगठन के जो प्रभावशाली नेता हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाएं और समय समय पर उनके जो काम है वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, उनके दिल को जीतने के लिए, उनके मन में जगह बनाने के लिए, और कैसे फिर वो आपकी मदद कर सकें राजनीति में आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये एक आपने अगर बात समझ ली तो आने वाले समय में आपको भी अच्छा मौका मिल सकता है राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। तो ये हो गया आपका 5वां तरीका। और सफल होने के लिए 6वां और आखिरी तरीका है मीडिया और सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल करना। देखिए, आपने बहुत काम किए, आपने बहुत सारे लोगों की मदद करी और आपने लोगों के दिल में जगह बना ली, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात अगर हो गई तो ये सारे काम जो है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए हर काम जो आप करते हैं उसे कैसे मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा पाए, सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लोगों तक पहुंचा पाया, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। इसीलिए मीडिया के जो पत्रकार हैं, मीडिया में काम करने जो लोग हैं, उनके साथ आपको अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। और जब भी आप कार्यक्रम कुछ भी करें या जो भी आपका कार्यक्रम हो उसमें उन्हें सूचित करें ताकि वो आपके कार्यक्रम की बेहतर कवरेज कर सके और जो भी बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो बात मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाए। वैसे ही सोशल मीडिया आपका खुद का अपना चैनल होता है एक तरीके से। तो आप सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करते हैं अपनी छवि बनाने के लिए, अपने कामों को हाईलाइट करने के लिए और असंख्य लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए, ताकि वो आपकी एक अलग पहचान अपनी आंखों से देख सकें और धीरे धीरे आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के दिलों में भी जगह बना पाए। तो इस तरीके से ये 6 तरीके ऐसे हैं जिसमें आप बहुत कम पैसों में राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको रिसोर्स की नहीं, खुद को रिसोर्सफुल बनाने की जरूरत है कि जिन चीजों की जरूरत आपको होने वाली है उसे आप कैसे मैनेज करते हैं अपने तरीके से, अलग अलग जो साधन है उसे कैसे आप लाते हैं अपने सिस्टम में, ताकि आप एक अच्छा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसका फाउंडेशन आप तैयार करके राजनीति में उसके ऊपर अपनी आप इमारत बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये 6 पॉइंट्स अच्छे लगे, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरे के साथ शेयर करिए ताकि आप उनकी मदद कर सकें। और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर जरूर बताएं कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा या आपको क्या अच्छा लगा और भविष्य में आप किस विषय पे वीडियो देखना चाहेंगे। दोस्तों, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, ऐसी बातों के लिए अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें देखते रहिए, लीडरशिप सीखते रहिए और राजनीति में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।